राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने प्रगट्यों सप्त जहाँ जुगत पान की श्री बालकृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय पार्वती पतये हर हर महादेव ब्याही घर आए जब तेरा ब्याही घर संपत्ति नदी सुहाई रिधि से सब विधि सब पुरा लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी राम मुख चंद है। पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री ये अतर्रा से कितने लोग आए हैं। जिस मनुष्य को जीवन में कर्तव्य का बोध होता है उसको कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयं आगे बढ़कर कार्य को पूर्ण करता है। लोगों ने गुनगुनाया गाया, यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव का स्मरण किया है। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम के मुख की वंदना की है। देखिए, मुख बतावत है कि हम प्रसन्न है कि हम उदास हैं। लेकिन आप मेरे भगवान का मुख देखिएगा ना तो भगवान हमेशा एक रस में दिखाई पड़ते हैं। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। रात गोस्वामी जी कहते नवगयंत रघुबीर मन राज अलान समान। कहो राम जी का मन कैसा है? नवगयंत, गयंत कहते हैं हाथी को।
हाथी का बच्चा आप देखिएगा, हाथी का बच्चा अपने मां के चारों तरफ उछलता कूदता रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। राम जी का मन जो है वो नए हाथी के बच्चे की तरह है, नवगयंद रघुबीर मन। और ये जो राज सत्ता दी जा रही थी, राज अलान समान, ये राज जंगल में लगे हुई अग्नि की भांति है राम जी के लिए। चारों तरफ अग्नि लग जाए ना, आग जंगल में, हाथी परेशान हो जाता है। सारे पशु तो जंगल के बाहर दौड़ते हैं, हाथी बाहर नहीं दौड़ता, जंगल के भीतर जो सरोवर रहता है उस सरोवर की ओर दौड़ता है। राम जी का मन नए हाथी के समान है। ये जो राज सत्ता दी जा रही है, ये मानो अग्नि के समान हो। जिस प्रकार अग्नि को देखकर हाथी भागता है, उसी प्रकार इस राज सत्ता को देख करके जब राम जी सुने वन में जाना है, राम जी जाने के लिए तैयार हो गए, मानो दौड़ पड़े वन की, रस में बने रहेंगे। परिस्थिति को स्वीकार किया जाए। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महा शायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील अंबुज, नीलांबुज, नील कमल के समान जिनके श्यामल कोमल अंग है, श्यामल कोमलांगम, जिनके वामांग में सीता समारो पितवाम भागम, जिनके वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है। पाणौ, पाणी मने हाथ, अब पाणौ मने दोनों हाथ, पाणौ उभौ, दोनों हाथ में। पाणौ एक हाथ में महासायक और दूसरे में चारु चापम, चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष, अमोघ बाण। उसकी विशेष, राम जी जब बाण छोड़ते थे तो बाण धनुष से निकलने के बाद लक्ष्य का भेदन करता था और उसके बाद वापस राम जी के पास चला आता था तर्कस में। रण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मुकुर यानी शीशा, मन रूपी शीशे को साफ कर रहे हैं। क्यों? बरनऊ रघुबर बिमल जश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के विमल यश का वर्णन करना है, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक यश का गुणगान हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मन को निर्मल किया और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं, जो चौपाई हम और आप गाएं। भगवान विवाह करके अयोध्या आए। गोस्वामी जी कहते पूरा अवध आनंद में है, नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है, लोग बधाई गा रहे हैं। नित नव, नव यानी नव मने, नव मने बोलिए नया, नव यानी नया, नित मने नित्य, नित नव मंगल मोद बधाई। अवध के लोग सरकार नित्य बधाई गा रहे हैं, नित्य। और ये बधाई उत्सव कितने दिन चला पता है? 11 वर्ष तक। कितने दिन? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके लौट, यदि स्वभाव में रोना पहुंच गया ना, तो बैकुंठ में भी जाके हम रोते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। और स्वभाव में यदि नाचना हो गया तो अभाव में भी हम नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये सब स्वभाव जन्य है।
राम जी पास निकट पन असउपदेशा। जैसे दृष्टि गई कि कान के पास के केश श्वेत दिखने लगे, तो समझ गए कि ये केश मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज, हम लोग रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं। आप एक मुहूर्त बता के श्रेष्ठ मुझे बताइए, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके उनको युवराज घोषित कर दूं। राम को युवराज बनाने का श्रेष्ठ मुहूर्त। और दर्शन करिए, गुरु जी जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की जो लेखनी है ये बदल जाए। तो गुरु जी ने क्या कहा, महाराज राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त ना पूछिए, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। गुरुदेव ने कहा, महाराज रघुनाथ जी ने सुना क्या? गुर आगमना सुनत रघुनाथा। गुर सुनत रघुनाथा। आई पद द्वार आई पद नायमा। गहे चरण सिय सहित बहोरी। गहे चरण सिय सहित बहोरी। बोले रामा कमल कर जोरे। बोलना स्वामी आगमनु। सेवक सब अमंगल। तात जे प्रभु कीन्हा सनीत आज यज्ञ भयउ। वंदन किए हैं और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, सेवक के घर में अचानक स्वामी यदि आ जाए तो सेवक के जीवन में इससे बढ़कर मंगल दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। सेवक सदन पास बड़े को नहीं आना चाहिए। मर्यादा ये थी, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा करते, मैं दौड़ करके चला आता, लेकिन नाथ आपने प्रभुता का त्याग करके आज इस राम के ऊपर कृपा किया है। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। गुरुदेव भयउ पुनीत आज यह गेहूं। कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए? गुरुदेव भगवान कहे, राम ये तब कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज पद पर आसीन करेंगे। ये यदि कहने की क्या आवश्यकता थी? ये इतने खतरनाक शब्द है। किसी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करिए, दानी है, धर्मात्मा है, ये है, सज्जन है, शीलवान है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसे है, और सब कहने के बाद कहिए लेकिन। तो लेकिन कहा, ये पीछे वाला सब समाप्त हो गया। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान कहे, कुशलता से निकल गई, तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाहे काजू।
अर्थात गुरुदेव ने इस तरह की तैयारी करी। गुरुदेव भगवान बोल कर गए और राम जी वही जो आपसे निवेदन किया, मन में सोचने लगे ये अनुचित व्यवहार है। देवताओं को राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया? और कहा यदि इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर आप बैठे रहेंगे तो कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया आपका काम। देवता कहने प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए। राम जी बोले हम का कृपा करें, आप लोग रात्रि में ऐसा कुछ करिए कि मैं प्रातः काल अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। यदि रात्रि में कुछ नहीं हुआ और मैं युवराज बन गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। देवता घबरा गए, अब क्या करें, एक ही रात का अवसर है, अब क्या किया जाए। देवता सीधे पहुंचे मां सरस्वती के पास। इधर रात्रि में पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। अयोध्या जितना सजाया जा रहा है, देवताओं को उतनी जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है। देवता जाकर सरस्वती मैया से बोला, रास्त नहीं हो रहा है। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती ना, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं ने कहा मां सरस्वती से कि हम नहीं, इच्छा है। मन मार कर मैया सरस्वती आई उनकी, और वो जानते हो कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई सोचने लगी दिवाली तो है नहीं, ये अचानक श्रृंगार क्यों प्रारंभ हो गया। जाकर पूछा किसी से, उसने कहा किस दुनिया में रहती हो, तुमको पता नहीं कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। ये सुनते कांप गई मंथरा, चेहरा उतर गया। सरस्वती जी की दृष्टि गई कि पूरी अयोध्या नाच रही है और ये उदास खड़ी है, इसका अर्थ है इसको राम जी का अभिषेक भा नहीं रहा है, ये राम विरोधी है, इसकी मति पलटी जा सकती है। और सरस्वती जी पलट के चली गई। भगवान से विरोध करने वाले की मत। और आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं कई और जा करके बिना प्रणाम किए कोने में चेहरा गिरा करके बैठ गई। मां ने पूछा कि लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या? कह गई मंथरा तुम उदास क्यों हो? इस पर भी मंथरा नहीं बोली। मंथरा जब नहीं बोली तो मां कैकई दौड़कर मंथरा के पास जाकर बैठ गई। मां कांप रही हैं और पूछी मंथरा आप दर्शन करिए। अब लोग कहते हैं मां कैकई राम जी की विरोधी है। मंथरा सत्य सत्य बता, मेरा राम कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल है ना? तुम मौन क्यों हो? कौशल्या कैकई जी ने कुशलता न अपने पति की पहले पूछी, न अपने बेटे भरत की पहले पूछी। किसकी पूछी? कुशल राम महिपाल। मेरा राम तो कुशल है कि आज राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? राम ही छाड़ी कुशल के ही आज। आपको तो पता नहीं रहता, आप दिन रात सोती रहती हैं। आपको कुछ पता है? कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। आप महाराज के कपट को देख नहीं पा रही हैं। जैसे मंथरा ने कपट शब्द का प्रयोग किया महाराज के विषय में, मां कैकई ने मारा एक चाटा खींचकर, एक चाटा मारा उसके गाल पर, गिर गई नीचे। मां कैकई ने कहा घर फोड़ी तेरी जिह्वा खींच लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की?
मंथरा रोने लगी, कही कि बड़ी प्रिय दासी है। आ गई, आप बोली मंथरा तुम कह रही हो कि कल महाराज राम को युवराज बना रहे हैं, तो मेरी बात सुनो मंथरा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मैं कहती हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, जिस दिन मेरा राम युवराज बनेगा। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूं, प्रभु इस जन्म में तो राम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन अगले जन्म में प्रभु कृपा करिएगा राम मेरे कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर आवे। ये कौन कह रहा है? कैकेयी मैया। राम जी को इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी क्या राम जी से विरोध कर सकती है? तुझे सौगंध है, सत्य सत्य बता तू उदास क्यों है, मेरे राम के अभिषेक में तुझे क्या ग्लानि है। मंथरा ने चाल शुरू की अपनी, कहती है मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। एक बार कहने गई तो आप मेरी जिह्वा खींच रही थी, मेरे मुख में दो दो जिह्वा नहीं है। अरे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, देखिए भरत का बीज रोप दी, कहती है राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, उससे मुझे क्या लाभ होगा, मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी सेविका हूं, आप मेरी स्वामिनी है, मैं आपके आने वाले दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मां ने पूछा मुझे कैसा दुख मिलेगा? मंथरा ने कहा महारानी आप समझ नहीं पा रही हैं, जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता, सूर्य का प्रकाश उस कमल को जला सकता है। आप कौशल्या जी के कपट को नहीं समझ पाती हैं। आपके बेटे को जानबूझकर आपके मैके भिजवा दिया, और मैं सौगंध खा के कह रही हूं, देखिए झूठ बोलने वाला आदमी सौगंध पहले खाता है, हर बतिये में कसम खा लेता है। मंथरा कहती है मैं सौगंध खा के कहती हूं 15 दिन से ये रचना बन रही है, कितनी बड़ी झूठी है, आज रचना बनी है, कह रही है भयऊ पाख दिन सजत समाजू। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से ये रचना बनाई जा रही है। यदि कपट नहीं होता तो आज तक आपसे छुपाया क्यों गया? इतनी बड़ी सूचना एक दासी के मुख से आपको मिलनी चाहिए कि महाराज के मुख से मिलनी चाहिए। ऐसा घुमाया मेरी मां की कैकेयी मैया को, और उसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई, सैकड़ों अवसर ढूंढ रही थी। आपको बताऊं एक बात, बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ये मां कैकेयी के ही आंगन में रहते थे, वहीं पर खेलते थे। हर माताओं का अलग अलग महल था, तो कैकेयी मैया के महल में चा कर लिए ऐसे। अब पूछे बताओ कौन हो? मां ने कहा कि ये लग रहा है कि मेरा लक्ष्मण है। राम जी हाथ हटाकर बोले मां दे भी नहीं सकता है, आप ही दे सकती है मां, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी, इस प्रकार मुझे वन की ओर भेज देना। मां कैकेयी समझ गई कि समय आ गया है राम का कार्य पूर्ण करने का। जानबूझकर मां कैकेयी की मंथरा की बातों में आ गई, का दास बनना पड़ेगा। कैकेयी मैया बोली मैं नहीं बनूंगी। मंथरा बोली मैं के जाए आपके शत्रु, मैंने ज्योतिषियों से दिखवाया है भरत की कुंडली, ज्योतिषी ने 3 रेखा खींच कर कहा है राजा भरत ही बनेंगे, आप चिंता ना करो। कैकेयी मैया बोली फिर मैं क्या करूं? भवन में चले जाओ और महाराज से वरदान मांग लो, राम के लिए वनवास मांग लो, अपने भरत के लिए राज सत्ता। लेकिन ध्यान रहे जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक मुख न खोलना, क्योंकि राम की सौगंध ले लेंगे फिर महाराज मुकर नहीं सकते। इतना
मां कैकई जाकर कोप भवन में बैठ गई। राव गए, जाकर देखे मां कैकई नीचे बैठी थी। कौन चाहिए तुमको? कैकई मैया बोली, मांगो मांगो करते हैं, मेरे 2 वरदान आज तक आपके पास बाकी है, आज तक आपने दिया नहीं, क्या मांगो मांगो करते हैं? महाराज ने कहा 2 क्या 4 मांग लो। और कहते कहते महाराज ने कहा, मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकई, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। जैसे महाराज ने श्री रघुनाथ जी की सौगंध ले ली, पर महाराज बोले मांगो, शीघ्र मांगो। मां कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रियतम, मेरे हृदय के जो भा रहा है, पहला वरदान मांग रही हूं, देहु एक बर भारता ही टीका। मां ने कहा, राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का राज। चक्रवर्ती जी सुने तो कांप गए, पूरा शरीर स्तब्ध हो गए, मस्तिष्क शून्य में प्रवेश कर गया। अब महाराज का शरीर कांपने लगा कि पहला यदि ऐसा मांग लिया है तो दूसरा क्या मांगेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां का शरीर भी कांप रहा है। दूसरे वरदान को मांगने के पहले मां ने हाथ जोड़ लिया। मां कहती है, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। मैं हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगती हूं, मेरी मनोरथ को पूर्ण करिए। महाराज बोले, अब बचा क्या मांगने को? कैकई मैया बोली, सुन लीजिए। मां कहती हैं, तापस वेश, तपस्वी का वेश बनाकर, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर। जैसे मां ने इतना कहा, महाराज सोचे कि लगता है कैकई कहना चाहती है भरत का राज तिलक करिए और आप तपस्वी का वेश बना करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन बन जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकई मां ने कहा, आप नहीं। महाराज बोले, फिर कौन? बोली, 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। हाथी जब बूढ़ा हो जाए, हाथी बूढ़ा हो जाए और उसके शरीर में जब बल नहीं रहता, और उस समय हाथी के सामने आकर युवान सिंह जब दहाड़ मारता है, उस समय उस हाथी की जो मनोदशा होती है, उसी दशा में महाराज अपने हाथ से अपना केश पकड़कर नोचने लगे। कहने लगे, कैकई आपने अवध में विपत्ति के बीज का रोपण कर दिया है। मैं भगवान शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, कैकई भरत और राम मेरे दोनों नेत्र हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए। मैं तुरंत भरत को बुलाता हूं, तुम्हारे सामने अभिषेक कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बर दूसर असमंजस
कैकई, जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह सकती है, लेकिन राम के चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए दूसरे वचन को बदल लो। मां ने कहा देना है कि नहीं देना है कह दीजिए, और आप कह रहे हैं राम के जाने के बाद आप मर जाएंगे, तो मेरी सुनिए, अब मरना तय है, अब तय है महाराज, राम बन जाएंगे, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, और यदि राम कल प्रातः काल तक बन नहीं गया तो आगे सुनिए मैं मरूंगी। हो तप्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। यदि राम बन गए आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, राम नहीं गए मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। अब लगेगा तो मैं घर के भीतर जीवित रह जाऊंगी, लेकिन यदि आपको कलंक लग गया तो कलंकी मुख लेके समाज में कैसे रह पाएंगे आप? लग जाए। पूरी रात महाराज उसी कोप भवन में पड़े रहे। दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए, उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पाए हैं? महाराज यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण आप कल उदित मत होइएगा, क्योंकि आप यदि उदित हो गए तो इस सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा, राम अवध को छोड़ के चले जाएंगे। सवेरा हुआ है, सब लोग आप महाराज आज बाहर नहीं निकले, सुमंत जी को लोगों ने भेजा आप भीतर जाइए। दौड़कर राम जी को लेकर आए। राम जी जिस वेश में थे उसी वेश में दौड़ पड़े। पागलों की भांति दौड़ते देख अयोध्या की प्रजा बिलखने लगी। राम जी गए, पिताजी को देखे। राम जी आज जीवन में पहली बार राम जी ने दुख देखा था, पहली बार। राम जी तुरंत बोले मां से, कैकेयी मैया से, मोहि कहु मातु तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ, मैं पुत्र हूं, मैं तुरंत पिताजी के दुख का निवारण करूंगा, क्या कारण है? जैसे राम जी ने ये बात कही, कैकेयी मैया ने अपनी करनी सब बता दी, सब, कि आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले थे, मैं आपके लिए, आपके स्थान पर आपके भाई भरत के लिए राज सत्ता मांग ली हूं, और आपके लिए वनवास, और उसी को सुनकर ये दशा हुई है पिताजी की। आपको बताऊं, राम जी ये सुन के नाचने लगे। आए तो राम जी कैकेयी मैया को क्या बोले? माता। क्या बोले? जोर से कहे। आए तो राम जी मां कैकेयी को माता बोले, और जब ये सुन, तब राम जी कैकेयी को माता नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी। पीतु तोष निहारा, तनय मातु पीतु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ सकल। तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। राम जी कहते मां, वो जीवन में पुत्र बड़ा अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, चरण में, वचन में।
चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है,